24 मई 1968 को राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री अस्पताल में जन्मे सुधीर का शुरुआती जीवन पूरी तरह से उनके पिता सूबेदार मेजर रुलिया राम वालिया की पोस्टिंग और सैन्य तैनाती के इर्द गिर्द बीता। हालांकि उनका जन्म राजस्थान के रेतीले मैदानों में हुआ था, लेकिन उनकी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जड़ें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के एक दूर-दराज और दुर्गम गांव बनूरी में गहराई से जमी हुई थीं। कांगड़ा घाटी ऐतिहासिक रूप से भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती क्षेत्र रही है। अपनी माता राजेश्वरी देवी, छोटे भाई अरुण और छोटी बहन बिंदिया के साथ पले बढ़े सुधीर का मानसिक विकास उनके पिता द्वारा सुनाई गई वीरता की कहानियों से प्रभावित था। उनकी औपचारिक शिक्षा बनूरी के स्थानीय सरकारी स्कूल में शुरू हुई। हालांकि उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उनका चयन हिमाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में हुआ। 2 नवंबर 1978 को स्थापित ये स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए भविष्य के अधिकारियों को तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। एक नागरिक कैडेट से सैन्य रणनीतिकार बनने की ये यात्रा 1984 में तब और तेज हो गई जब वालिया ने अपनी पहली ही कोशिश में एनडीए की कठिन प्रवेश परीक्षा और एसएसपी इंटरव्यू पास कर लिया। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने खड़कवासला पुणे स्थित इस प्रतिष्ठित संस्थान में कदम रखा। एनडीए के 72वें कोर्स के कैडेट के रूप में उन्होंने 3 साल के कड़े प्रशिक्षण में शारीरिक सहनशक्ति, सामरिक सिद्धांत और हथियार प्रणालियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 30 मई 1987 को एनडीए से पास आउट होने के बाद वे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून पहुंचे। यहां उन्हें करियप्पा बटालियन की सांगरो कंपनी में नियुक्त किया गया। इस चरण में उन्होंने पैदल सेना की रणनीति, प्लाटून स्तर के युद्ध कमान, रसद और उग्रवाद विरोधी सिद्धांतों में महारत हासिल की। 11 जून 1988 को 20 वर्ष की आयु में वे 4th बटालियन जाट रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए। कमीशन के कुछ ही महीनों बाद दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक हालात बदल गए और भारत ने श्रीलंका के साथ 1987 के भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 2nd लेफ्टिनेंट वालिया को भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका के खतरनाक और जटिल युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। वहां का माहौल एलटीटीई के छापामार युद्ध और घने जंगलों की चुनौतियों से भरा था। वालिया ने इस कठिन क्षेत्र में न केवल खुद को ढाला, बल्कि जंगल युद्ध और छोटे दस्ते की ट्रैकिंग रणनीति में अद्भुत कौशल विकसित किया। इसी दौरान उन्होंने 9 पैरा के कमांडो के साथ मिलकर काम किया, जिससे उनके मन में विशेष बलों में शामिल होने का संकल्प दृढ़ हुआ। 11 जून 1990 को उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। श्रीलंका से लौटने के बाद वालिया ने स्वेच्छा से 9 पैरा की अत्यंत कठिन प्रोबेशन अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया और इस विशिष्ट यूनिट का हिस्सा बन गए। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 6-6 महीने के 2 कठिन कार्यकाल पूरे किए। इन उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में जीवित रहने और संचालन करने के उनके अनुभव ने उन्हें भविष्य के कारगिल युद्ध के लिए तैयार कर दिया। 11 जून 1993 को उन्हें कैप्टन की रैंक मिली। 1990 के दशक के मध्य में वालिया जम्मू कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा बने। यहां उन्होंने एक अनूठी तकनीक छद्म ऑपरेशन में महारत हासिल की। वे और उनके साथी अक्सर स्थानीय आतंकवादियों के वेश में स्थानीय भाषा और हुलिया अपनाकर दुश्मन के नेटवर्क में घुस जाते थे। इस रणनीति ने उन्हें दुश्मन के ठिकानों को भीतर से नष्ट करने में मदद की। उनकी वीरता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से सम्मानित किया गया। पहला मेडल 1993 से 54 के दौरान राजौरी के कंडी गांव में 3 खूंखार आतंकवादियों को ढेर करने के लिए मिला। दूसरा सेना मेडल उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किश्तवाड़ की बराहमा 2 चोटी पर सफल सैन्य पर्वतारोहण अभियान के लिए दिया गया। उन्होंने बेलगाम में कमांडो कोर्स और मिजोरम में CIJW जैसे कई विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 1997 में मेजर वालिया को अमेरिका में एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चुना गया। 80 देशों के विशिष्ट सैनिकों के बीच वालिया न केवल सफल रहे, बल्कि उन्होंने पूरे कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
उनके अमेरिकी प्रशिक्षकों और सहपाठियों ने उनके रणनीतिक कौशल को देखते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक कर्नल का उपनाम दिया। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत लौटने पर उन्हें थल सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक का ADC नियुक्त किया गया। हालांकि जनरल मलिक जानते थे कि वालिया एक जन्मजात योद्धा हैं। उनकी यूनिट के साथी अक्सर कहते थे कि वालिया के पास बिल्ली की तरह 9 जीवन हैं, क्योंकि वे असंभव परिस्थितियों से भी सुरक्षित निकल आते थे। 1999 की गर्मियों में जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो वालिया ने तुरंत फ्रंटलाइन पर जाने की अनुमति मांगी। जुलाई 1999 में उन्हें मुश्को घाटी में 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जुलू टॉप पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। जब जनरल मलिक ने उनसे बिना अनुकूलन के इतनी ऊंचाई पर जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, सर, मैं पहाड़ी हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। 25 जुलाई 1999 को युद्ध विराम से ठीक एक दिन पहले वालिया ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए जुलू टॉप पर धावा बोल दिया। उनकी गति और साहस को देखकर एक पाकिस्तानी सैनिक ने चौंक कर पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? इस ऑपरेशन में उनकी टीम ने 13 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इस वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र के लिए नामित किया गया। कारगिल के ठीक एक महीने बाद 29 अगस्त 1999 को मेजर वालिया कुपवाड़ा के घने हफरूदा जंगलों में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने केवल 5 कमांडो के साथ मिलकर आतंकवादियों के एक बड़े ठिकाने का पता लगाया। नेतृत्व की मिसाल पेश करते हुए वे खुद रेंगते हुए दुश्मन के करीब पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया। उन्होंने अकेले ही 4 आतंकवादियों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। इस दौरान उन्हें चेहरे, सीने और हाथ में कई गोलियां लगीं। अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के बावजूद उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे मैदान छोड़ देंगे तो उनके दस्ते का मनोबल गिर सकता है। वे 35 मिनट तक रेडियो पर अपने जवानों को निर्देश देते रहे जब तक कि अंतिम आतंकवादी का सफाया नहीं हो गया। मिशन पूरा होने के बाद ही उन्होंने खुद को निकालने की अनुमति दी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में इस वीर योद्धा ने प्राण त्याग दिए। उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। 26 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति KR नारायणन ने यह पुरस्कार उनके पिता सूबेदार मेजर रुलिया राम वालिया को प्रदान किया। आज हिमाचल प्रदेश के बनूरी गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र और उनके स्कूल में उनकी कांस्य प्रतिमा उनकी याद दिलाती है।